हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे आज का पहला प्रश्न कह रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। यूनिट ऑफ मीनिंग का मतलब है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से इन अ लैंग्वेजेस, मतलब भाषा की अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फिम। क्या कहते हैं? मॉर्फिम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपिम भी कहते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था क्या? वाटर। अब ये जो वाटर है, इस वाटर को आप, कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो आप निकाल के इसका अर्थ ले पाओ। वाटर को वाटर ही रहने देना है, क्योंकि ये वाटर मतलब पानी। अगर आप इसका आर निकाल दिए तो ये होगा वाटर। अब क्या ये कोई अर्थ दे रहा है? नहीं। तो ये वाटर में जितने भी अक्षर हैं, लेटर हैं, ये अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, अर्थात हम लोग भाषा में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थ की दृष्टि से इन अ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी मॉर्फिम है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड का मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हमने क्या बताया था? फोनिम। क्या बताया है? फोनिम। फोनिम क्या है? फोनिम आपका क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसमें अर्थ से नहीं मतलब है। ये टी क्या है? साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एफ, जी, एच, कुछ भी आप कह सकते हैं। कुल मिला के ये भाषा की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, सिंटैक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्यों का जोड़ना। वाक्यों को क्या करना है? जोड़ना। कैसे? इस वाक्य की संरचना करना सिंटैक्स का अर्थ होता है, वाक्यों को जोड़ना अर्थ होता है, लेकिन कैसे? क्रम में रखकर। कैसे? क्रम में रखकर। अर्थात क्रम में रखकर जो शब्दों की संरचना हम लोग करते हैं, वाक्यों की संरचना करते हैं, शब्द को जो है एक क्रम में रख के करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। अब यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल नहीं। साउंड सिस्टम, ये भी नहीं। यहाँ देखिए दिया है सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर, मतलब शब्दों का क्रम में रखकर वाक्य की संरचना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, when a teacher focuses on the meaning of the words in a sentence she is dealing with। देखिए सवाल को समझिए, सवाल कह क्या रहा है? when a teacher focuses on the meaning, जब एक शिक्षक निपट रहा है, फोकस कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है, of the words in a sentence she is dealing, मतलब कि एक शिक्षिका है जो कि केंद्रित कर रही हैं, ध्यान केंद्रित कर रही हैं किस पे? अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सेंटेंस, शब्द, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शी इज डीलिंग, तो वह किससे निपट रही हैं? अर्थात एक शिक्षक वाक्य में, वर्ड्स इन अ सेंटेंस का मतलब वाक्य में शब्दों के अर्थ, मीनिंग, शब्दों के अर्थ पर क्या कर रही हैं? ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो वह किससे निपट रही हैं? वह निपट रही हैं आपका फोनोलॉजी, बिल्कुल नहीं। मॉर्फोलॉजी भी नहीं। किससे? सिंटैक्स। सिंटैक्स भी नहीं। सिमेंटिक्स, हमने आपको कल सिमेंटिक्स के बारे में बताया था। सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक है अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न विथ अ लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इसका मतलब सिमेंटिक्स का मतलब है वाक्यों के वास्तविक अर्थ के अध्ययन को। और हमने कल आपको सिमेंटिक्स का अर्थ बताया था क्या? वास्तविक अर्थ के अध्ययन को। तो जिसमें अब यहाँ देखिए टीचर क्या कर रही है? एक टीचर फोकसेस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक शिक्षिका वाक्य में शब्दों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। शी इज डीलिंग विथ, वह किससे निपट रहा है? वह निपट रहा है डी ऑप्शन से, सिमेंटिक्स से, क्योंकि वह वास्तविक
अर्थ के अध्ययन की बात कर रहा है, उस शब्द के अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो वह सिमेंटिक्स से निपट रहा है। नेक्स्ट अगला है आपका द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या है कि शब्दों के वाक्यांशों को जोड़ने का नियम क्या कहलाता है। अभी आपको पता होगा, हम लोग पढ़े भी हैं, हिंदी में पढ़े हैं कि जब हम लोग शब्दों और वाक्यांशों को एक नियम के साथ जोड़ते हैं, रूल के साथ जोड़ते हैं, रूल्स ऑफ द गवर्न, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण। और व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रामर। ग्रामर, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, which term describes the study of how context influences the interpretation of meaning। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शब्द से अध्ययन किया जाता है, किस शब्द, which term, किस शब्द से अध्ययन किया जाता है कि संदर्भ अर्थ की व्याख्या को कैसे प्रभावित करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स है आपका इनविजिबल मीनिंग अंडरस्टूड। इनविजिबल मीनिंग अंडरस्टूड, इसका मतलब कि इसमें हम संदर्भ के आधार पर अर्थ कैसे बदलता है उसके बारे में जानते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ वर्ड लाइक अनहैप्पीनेस हैज 3 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ। अब देखिए क्या कह रहा है, अ वर्ड लाइक, आपको अनहैप्पीनेस वर्ड है, इसमें आपके प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है इसके बारे में समझना है। देखिए अनहैप्पीनेस में कितने पार्ट हैं, अन, फिर आपका है क्या, हैप्पी, और फिर नेस, 3 है, 1 2 3। वही कह रहा है, अ वर्ड लाइक अनहैप्पीनेस हैज 3 पार्ट, इस पार्ट इज कॉल्ड अ फोनीम, लेक्सिस, मॉर्फिम और ग्राफिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉर्फिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक वर्ड, देखिए ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तीनों वर्ड का अर्थ है। अगर इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो हर एक वर्ड का अर्थ निकल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फिम कहेंगे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the way we produce the sound of a language is known as, मतलब कि हम भाषा की ध्वनियों को किस ढंग से उत्पन्न करते हैं इसे कहा जाता है। भाषा की ध्वनियों को जब हम लोग उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बोलते हैं ना। जब हम भाषा की ध्वनियों को बोलते हैं तो क्या कहते हैं, भाषा उच्चारण कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट आपका डिप्थोंग्स आर आल्सो नो एज, कल हम लोग डिप्थोंग्स के बारे में बताए थे, और हमने डिप्थोंग्स के बारे में क्या बताया था, डिप्थोंग्स के बारे में बताया था कि इसमें 2 स्वर, जो 2 स्वर हैं क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। डिप्थोंग्स में हमने यही कहा था ना, इसको हम लोग डिप्थोंग्स को मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, संयुक्त स्वर भी समझ सकते हैं। आपके समझने की दृष्टि से, ट्रिक के लिए, जैसे हमने आपको बताया था क्वाइन, लाउड। अब देखिए ओ यू, ओ आई, 2 स्वर का एक साथ आना, प्योर वॉवेल्स बिल्कुल गलत, वॉवेल ग्लाइड्स कहते हैं इसे, बी ऑप्शन आपका सही है। डिप्थोंग्स आर आल्सो नो एज वॉवेल ग्लाइड्स। समझ में आया, एक स्वर से दूसरे स्वर की जो आवाज है उसको फिसलती, ग्लाइड मतलब फिसलना, फिसलन जैसी होती है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर भी हम लोग कहते हैं, याद के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, मतलब जो हम लोग शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, इटमोलॉजी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, इटमोलॉजी, मतलब ओरिजिन और एंड हिस्ट्री, इतिहास, उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन किसके, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन कहलाता है एटमोलॉजी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड। अब देखिए कल हम लोगों ने लेक्सिकल वर्ड के बारे में चर्चा किया था। लेक्सिकल वर्ड उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र अर्थ में होते हैं। कैसे, स्वतंत्र अर्थ में। आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन एंड, द और विद,
ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध किससे है? व्याकरण से है। व्याकरण का मतलब ये ग्रामेटिकली वर्ड है। इनका रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड दी और विद, इनका संबंध किससे है? ग्रामर से। तो हम इसे कह सकते हैं ग्रामेटिकली रिलेशनशिप। बट यहां पर जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का अर्थ स्वतंत्र है। इसको हम विद्यालय प्रमुख के रूप में भी ले सकते हैं, इसको आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ले सकते हैं, तो मतलब किसी संगठन के विभाग के अधिकारी के रूप में ले सकते हैं, परियोजना का मुख्य के रूप में। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र है। ग्रामर से तो है नहीं, ग्रामेटिकली संबंध कोई रख रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या होगा? लेक्सिकल वर्ड। स्वतंत्र अर्थ रखने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए होमोनिम्स और वर्ड्स दैट हैव, देखिए होमोनिम्स क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग सेम मीनिंग, सेम साउंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, उसके बाद आपका अपोजिट मीनिंग। देखिए होमोनिम्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सेम साउंड स्पेलिंग सेम होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग, उनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। इसका मतलब हम इसे एक तरीके से समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कैसे? समानार्थी शब्द। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पेलिंग या उच्चारण समान हो पर अर्थ उसका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था किसकी? बैंक की। अब ये बैंक क्या है? फाइनेंशियल, अगर स्तर पर देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं इसको, मतलब कि कोई भी बैंक का नाम। इसको रिवर साइड जो होते हैं उनको भी बैंक कहा जाता है। देखिए दोनों में समान शब्द समान वर्ड है लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। रिवर साइड का मतलब नदी किनारे को भी बैंक कहते हैं और वित्तीय संस्थानों को भी बैंक कहा जाता है। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। सेम साउंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज कॉल्ड। इसका मतलब बोलने में जो आवाज का उठाना और चढ़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको हम लोग इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन इज द वेरिएशन इन पिच। ये होता है वेरिएशन, इसके लिए वेरिएशन इन पिच, आवाज के बोलने उतार चढ़ाव का ये क्रम होता है। स्वर लहरी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्वर लहरी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, यहां पर लिखा हुआ है अ पोर्टमांटियो वर्ड इज फॉर्म्ड बाय, अब देखिए ए ऑप्शन है एडिंग अ प्रीफिक्स, बी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? ब्लेंडिंग टू वर्ड्स, और एग्जांपल दिया है जैसे ब्रंच या ब्रेकफास्ट प्लस लंच। उसके बाद सी ऑप्शन क्या कर रहा है? ट्रांसलेटिंग फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, और डी ऑप्शन कर रहा है रिपीटिंग द सेम वर्ड। अब पोर्टमांटियो हम लोग किसको कहते हैं? पोर्टमांटियो शब्द क्या बनाता है इसके बारे में हम लोग जाने। पोर्टमांटियो शब्द जो होता है ब्लेंडिंग टू वर्ड्स, ब्लेंडिंग टू वर्ड्स का मतलब कि ये एक प्रकार का लिंग्विस्टिक ब्लेंड होता है। वर्ड्स वेयर पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड, मतलब ये जब शब्द दो शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट और लंच दो शब्द है ना, दो शब्दों का जहां मेल होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर क्या बन गया? ब्रंच बन गया है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ब्लेंडिंग टू वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टमांटियो। नेक्स्ट है फोनेटिक्स is basically associated with sentence sound writing vocabulary, मतलब आपका ये जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स का मुख्य रूप किससे जुड़ा हुआ होता है? तो इसको फोनेटिक्स को हम लोग कहते हैं ध्वनि विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। और ध्वनि विज्ञान किससे जुड़ा होगा? 100% वो साउंड से जुड़ा होगा। इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर एक चीज का थोड़ा अगर आपको अर्थ पता है, ऑप्शन में किसी का अर्थ पता है, आप तुरंत कर ले जाएंगे। यहाँ फोनेटिक्स है, ध्वनि विज्ञान है, तुरंत ध्वनि विज्ञान से हम समझ गए क्या? साउंड। तो
ये 15 प्रश्न जो कि हर साल परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का विश्लेषण करिए और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए। नए भाई-बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।